की वीडियो में मैं आपको उन तीन शक्तियों के बारे में बताने जा रहा हूँ जिन तीन शक्तियों के बिना कोई भी साधना पूर्ण नहीं होती, कोई भी साधना का फल आपको प्राप्त नहीं होता। ये तीन शक्तियाँ एक ऐसी शक्तियाँ हैं, जब तक आप इनका स्मरण नहीं करोगे, जब तक आप इनका जप नहीं करोगे, जब तक आप इनको मनाओगे नहीं, तब तक आपकी कोई साधना सफल नहीं हो सकती। चाहे आप किसी की भी पूजा कर लो, चाहे आप बाबा भोलेनाथ की पूजा कर लो, माँ दुर्गा की पूजा कर लो, माँ काली की पूजा कर लो, किसी भी देवता की पूजा कर लो। जब गुरु परंपरा में आप गुरु धारण करते हैं तब आपको इन शक्तियों के विषय में पता चलता है और गुरु के द्वारा पता चलता है। क्योंकि जब भी आप गुरु धारण करते हैं तो गुरु धारण के बाद गुरु आपको गुरु मंत्र देता है और गुरु मंत्र की सिद्धि कराता है सबसे पहले। और गुरु मंत्र की सिद्धि कराने का जो तात्पर्य होता है ताकि गुरु तत्व आपको प्राप्त हो, हर प्रकार से आपके साथ अन्य शक्तियाँ जो है वो आकर्षित हो। गुरु तत्व प्राप्त होने के बाद जब आप गुरु मंत्र को जागृत कर लेते हैं, उसके बाद अगर आप किसी भी मंत्र को जप करते हैं तो वो बहुत जल्दी सिद्ध होता है, बहुत जल्दी उसकी सिद्धि आपको प्राप्त होती है। अधिकतर ये गलती करते हैं कि जब वो किसी साधना को करते हैं तो सबसे पहले वो अपने इष्ट के देव का मंत्र जप करना शुरू कर देते हैं। अपने इष्ट देव का मंत्र जपना शुरू कर देते, जैसे माँ बगलामुखी, माँ काली हैं, किसी का भी मंत्र, उनका मंत्र जपना शुरू कर देते हैं और उनको पता नहीं है। आज की वीडियो में आपको बताऊंगा गुरुमुख तरीका जो होता है। हालांकि ये जो तरीका है ये गुरुमुख से ही चलता है, पर इस जानकारी को मैं आपके साथ साझा कर रहा हूँ ताकि आपको इन चीज़ों के बारे में पता चले, साधना के सफल होने का राज पता चले, आपको पता चले कि कैसे साधनाएं पूर्ण होती हैं, कैसे साधनाओं में विघ्न नहीं आते और कैसे साधनाएं निर्विघ्न संपन्न हो जाती हैं और आपको शक्ति और सवारी प्राप्त हो जाती है। कौन सी वो तीन शक्तियाँ हैं, वीडियो को ध्यान से सुनना बारीकी से, ताकि आपको एक एक चीज़ समझ में आए। और इन तीन शक्तियों का जप भी करना होता है और इन तीन शक्तियों को भोग भी देना जरूर होता है। अगर आप ये सोच रहे हैं कि मैं चौराहे वाली देवी की बात कर रहा हूँ, खेड़ा देवता की बात कर रहा हूँ, तो आप बिल्कुल गलत हैं। ये तीन शक्तियाँ सबसे पहले आती हैं और इन तीन शक्तियों की उपासना सबसे पहले आपको करनी चाहिए। अगर आप इन तीन शक्तियों की उपासना सबसे पहले करोगे तो आप कोई भी मंत्र जप करो, वो मंत्र बहुत जल्दी सिद्ध होगा और उसकी कृपा आपको मिलेगी। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहली शक्ति कौन सी है? सबसे पहली शक्ति ये है कि जब आप किसी मंत्र का जप करना शुरू करते हैं, संकल्प लेके कोई साधना शुरू करते हैं, या कोई चालीसा या कोई पाठ या कोई सहस्त्रनाम, कुछ भी आप जप करते हैं, तो उससे पहले सबसे पहली शक्ति का आवाहन करना चाहिए, पूजन करना चाहिए, वह है विघ्नहर्ता गणेश। भगवान गणेश जो प्रथम पूज्य हैं और प्रथम पूज्य के अधिकारी हैं, और ये वरदान स्वयं देवों से मिला हुआ है उन्हें। और भगवान गणेश विघ्नकर्ता भी हैं और विघ्नहर्ता भी हैं। अगर आप उनके बिना किसी साधना को करते हो तो विघ्न आते हैं उस साधना में, और जिस साधना में गणेश जी की उपासना की जाती है, पूजन किया जाता है, मंत्र जप किया जाता है, उस साधना में कभी विघ्न नहीं आते। तो जब आप गणेश जी की उपासना करते हैं तो विघ्न नहीं आते आपके जीवन में, आपकी साधना खंडित नहीं होती किसी तरीके से। तो पहली शक्ति, इस चीज़ का ध्यान रखिए, भगवान गणेश की उपासना पूजन जरूर करें, चाहे आप दीपक जला के करें, पुष्प से करें, और उनका भोग जरूर दें। गणेश जी का भोग 2 लड्डू होता है और 2 लड्डू का भोग गणेश जी को जरूर देना चाहिए जब भी आप साधना की शुरुआत करें। दूसरी शक्ति होती है भगवान शिव की। भगवान शिव जो कि अपने भक्तों को जो है भव से तारने वाले हैं और अपने भक्तों पर सदैव कृपा करने वाले हैं। जब भी आप कोई साधना करते हैं तो सबसे पहली जो माला होती है वो गणेश भगवान की जाती है। दूसरी जो माला होती है वो भगवान शिव की जाती है, ओम नमः शिवाय मंत्र की। अब इस माला से होगा क्या, भगवान शिव के नाम मंत्र जब से क्या होगा ओम नमः शिवाय के, इससे ये होता है कि जो इस मंत्र को सिद्ध करने के आप जा रहे हैं उसकी ऊर्जा आपकी संतुलित रहती है। कई बार क्या होता है, जब आप इनका मंत्र जप नहीं करते तो ऊर्जा इतनी आपके शरीर को हावी कर देती है, आप बीमार पड़ जाते हैं, आपको बुखार चढ़ जाता है, चींटियाँ सी खाने लगती हैं, गर्मी लगने लगती है, बहुत सारी दिक्कतें पैदा हो जाती हैं। तो ओम नमः शिवाय मंत्र क्या करता है, आपके शारीरिक ऊर्जा को संतुलित करता है। जो ऊर्जा मंत्र के द्वारा आपको मिलती है उसको संतुलित करता है, कहाँ उसको बिठाना है उस ऊर्जा को, कहाँ उसका यूज़ होना चाहिए, सब चीज़ें जो है ये ओम नमः शिवाय मंत्र करता है। इसलिए सबसे पहली माला ओम गंग गणपते नमः मंत्र की आपको करनी चाहिए, ठीक है। दूसरी माला ओम नमः शिवाय मंत्र की आपको करनी चाहिए। अब तीसरी जो माला है वो करनी चाहिए आपको ओम गुरुवे नमः, ओम गुरुवे नमः, ओम गुरुवे नमः। पता है कई बच्चे क्या करते हैं कि जितना आसान मंत्र होता है उसको उतना हल्के में लेते हैं, पर आपको सच्चाई बताऊं, जितना छोटा मंत्र, जितना आसान मंत्र होता है वो उतना ही तेजस्वी होता है। इसलिए ओम नमः शिवाय मंत्र
जैसे छोटा मंत्र है तो ये बहुत ज़्यादा पावरफुल है। उसी तरीके से ओम गुरुवे नमः, इसकी माला भी आपको तीसरी माला इनकी इस मंत्र की करनी चाहिए। इससे क्या होता है, जो नकारात्मक शक्तियाँ होती हैं उससे आपकी रक्षा होती है। कई बार आप कहते हैं ना कि साधना हम करते हैं तो साधना में जो है कई बार योगिनी आपकी परीक्षा लेने के लिए आती हैं, कई बार नेगेटिव चीज़ें आ जाती हैं, तो वो नहीं आती अगर आप ओम गुरुवे नमः का जप करते हैं। अगर आपके गुरु हैं या नहीं हैं इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ओम गुरुवे नमः ये गुरु तत्व को जागृत करता है और जिससे आपके चारों तरफ जो है एक सुरक्षा घेरा बन जाता है। आपने सुना होगा कई लोग सुरक्षा के लिए हनुमान जी के मंत्र का प्रयोग करते हैं, कई लोग भैरव बाबा के मंत्र का प्रयोग करते हैं, पर गुरु तत्व जो है, गुरु मंत्र जो है वो सबसे उत्तम रहता है। ठीक है, अगर आपके पास गुरु मंत्र है तो आप ओम गुरुवे की जगह ओम गुरुवे नमः के बाद, ओम गुरुवे नमः के बाद गुरु मंत्र का जप कर सकते हैं, यानी ओम गुरुवे नमः का जप जरूर आपको करना चाहिए। तो ये तीन शक्तियाँ ऐसी हैं जिनके बिना कोई साधना पूर्ण नहीं हो सकती और ना ही शक्ति प्राप्त हो सकती है। तो इसलिए आपको इनका जप जरूर करना चाहिए, साथ ही इनका भोग भी जरूर देना चाहिए। गणेश जी को 2 लड्डू का भोग, भगवान शिव को आप 2 लौंग और 1 बतासे का भोग दे सकते हैं। ओम गुरुवे नमः मंत्र को पढ़कर ओम गुरुवे नमः और 2 लौंग और 1 बतासे का भोग इसका भी दे सकते हैं। उसके बाद अपने अपने इष्ट का भोग दें, उसके बाद मंत्र जप शुरू करें। साधना जब तक चलती है, इस चीज़ का विशेष रूप से ध्यान रखिए, कई लोगों को नहीं पता। जब तक साधना चलती है, चाहे साधना 3 दिन की हो, 11 दिन की हो, 21 दिन की हो, 41 दिन की, 41 दिन की हो, जब तक साधना चलेगी रोजाना भोग जाता है 11 पे। जो अग्यारी होती है, कपूर होती है, उस पर रोजाना भोग देना होता है अपने इष्ट को, और भोग शाम को देना होता है जो अग्यारी पे देना होता है। इस चीज़ का विशेष रूप से ध्यान रखिए। ऐसा नहीं है कि आपने पहले दिन भोग दे दिया उसके बाद आप लास्ट के दिन देंगे, ऐसा नहीं है। रोजाना भोग आपको देना होगा। 41 दिन करना हो तो 41 दिन तक, 11 तो 11 दिन तक, और 3 दिन की कर रहे हो तो 3 दिन तक भोग आपको देना होगा। साथ ही साधना में नियमों का बहुत बड़ा महत्व होता है। साधना में ब्रह्मचर्य का नियम का पालन आपको 100% करना पड़ता है, तामसिक रूप से, जो शारीरिक रूप से भी और मानसिक रूप से भी। तामसिक चीज़ों का परहेज करना होता है, मीट मांस मछली और बियर दारू और प्याज लहसुन, इनका पूर्ण रूप से परहेज आपको करना होता है। ज़मीन पर आपको सोना होता है, ज़मीन पर। ठीक है, ऐसे नहीं चारपाई पर आप बैठ गए, बेड पर आप बैठ गए, बैठना नहीं होता। ठीक है, आपको नीचे ज़मीन पर बैठना होता है, ज़मीन पर ही आपको सोना होता है। साथ ही जब तक आपकी साधना चलेगी तब तक ना तो आपको बाल कटवाने हैं, ना आपको नाखून काटने हैं। इस चीज़ का विशेष रूप से ध्यान रखिए। और ब्रह्मचर्य का तो बहुत ज़्यादा इसमें फ़र्क पड़ता है। और एक चीज़ और, साधना काल में आपने देखा होगा कई लोग दलिया, खिचड़ी या हल्का खाना खाते हैं, जैसे खीरे खा लिए, फल खा लिए, 1 आध रोटी खा ली। तो उससे क्या, इसका मतलब क्या होता है कि आपके अंदर गर्माहट ना बढ़े और आपका समदोष ना हो, आपकी साधना खंडित ना हो। साधना काल में कभी गर्म दूध नहीं पिया जाता, दूध नहीं पिया जाता है, चिकनी चीज़ें नहीं खाई जाती ज़्यादा, चटपटी चीज़ें नहीं खाई जाती, तीखी चीज़ें नहीं खाई जाती, क्योंकि साधना को खंडित करने में आगे रहती हैं। तो मुझे आशा है जानकारी आपको पसंद आई होगी। पहली बार चैनल पे है तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शिव कृपा परिवार से जुड़िए। बाबा भोलेनाथ सदैव आप पर कृपा करें, आपके घर परिवार पर कृपा करें। हम मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए